ओवैसी साहब शहाबुद्दीन ओसामा के घर जाएंगे, क्यों नहीं चुनाव जाएंगे? ओवैसी साहब भी जाएंगे, अख्तरुल इमान साहब भी जाएंगे, लगातार संपर्क में है। एक ही तेजस्वी यादव ओसामा साहब का नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? उसामा सारण प्रमंडल में एक उभरता हुआ नाम है। जिस दिन वो आना चाहती है एमआईएम में, उनका पूरे परिवार का इस्तकबाल है। वो शहाबुद्दीन साहब आपकी माँ को बड़ी बहन मान के, भाभी मानकर मुख्यमंत्री बना दिया। 17 इंडिपेंडेंट का साथ देकर, नीतीश जी से बैर खाकर, नीतीश जी का शपथ के बाद शपथ से हटवा दिया। वो शहाबुद्दीन साहब आज दुनिया से चला गया तो आप पहचानिएगा नहीं। उनके पिताजी पे भी केस चल रहा है, माता जी पे भी चल रहा है, उन पर भी चल रहा है, तेज प्रताप जी पे भी चल रहा है, मीसा जी पे भी चल रहा है। ऐसा कोई बचा है जो नहीं चल रहा है? तो उस पर तो बोलते हैं, उस पर तो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि मेरे बीजेपी फंसा दिया। परिवार के दुख के घड़ी में, संकट के घड़ी में एमआईएम खड़ी है। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के जस्ट बाद तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचते हैं। ये संयोग की बात है, गोपालगंज में पत्रकार तेजस्वी यादव से सवाल पूछ लेते हैं कि सर, आपके पार्टी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की गिरफ्तारी हो गई है, इस पर क्या कहिएगा? तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये बोलने का समय ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? तो ये न्यायालय की बात है। पत्रकार फिर दोहराते हैं कि सर ये बताइए, सहानुभूति के तौर पर जाकर परिवार से मिल लीजिए। तब फिर तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब मिलने का समय नहीं है। बात इसी पर करने वाले हैं हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन साहब मौजूद है। आदिल साहब जी बड़े भाई, तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे थे, ओसामा साहब की गिरफ्तारी पर उनसे सवाल पूछा गया था कि आपके पार्टी के पूर्व सांसद, फाउंडर मेंबर है शहाबुद्दीन साहब, उनके बेटे गिरफ्तारी हो गई है, कुछ बोलिए। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये न्यायालय की बात है, बोलना ठीक बात नहीं है। न्यायालय की बात है, सही बात है। उनके पिताजी पे भी केस चल रहा है, माता जी पे भी चल रहा है, उन पर भी चल रहा है, तेज प्रताप जी पे भी चल रहा है, मीसा जी पे भी चल रहा है। ऐसा कोई बचा है जो नहीं चल रहा है? तो उस पर तो बोलते हैं, उस पर तो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि मेरे बीजेपी फंसा दिया, मेरे पर ये किया वो किया। और फंसाने वाला कौन? कागज पहुंचाने वाला कौन? ललन सिंह कौन? जदयू कौन? शिवानंद तिवारी जी कौन? नीतीश जी का संरक्षण किस पर? फाइल ढोने वाला कौन? सीबीआई को यहाँ चिट्ठी लिखने वाला कौन? जदयू कहाँ है आज? उस पर उनके साथ है ना, वो नहीं दिखता है। ये छोड़िए, बस आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए लालू यादव पर कोई मामला होता है, राबड़ी देवी पर या मीसा भारती का आप जिक्र कर रहे थे, तेज प्रताप यादव का जिक्र कर रहे थे, इस पर बोलते हैं। शहाबुद्दीन वाला मामला जो ओसामा साहब वाला, उस पर काहे नहीं बोलते? इस सारण के आवाम को, सीवान के आवाम को, बिहार के मुसलमानों को, दलितों को, वंचितों को, और जिस भी लोग के शहाबुद्दीन साहब जिनके लिए भी खड़े रहे, उनको सोचना चाहिए कि ये कितने मतलबी हैं, कितने खुदगर्ज हैं, कितने अपॉर्चुनिस्ट हैं कि जिस शहाबुद्दीन साहब ने राष्ट्रीय जनता दल बनवाया, जिस शहाबुद्दीन साहब डंके की चोट पे रहे थे, इनके हरदिल अजीज रंजन यादव जी विरोध किए, इनका पूरा कुंबा विरोध किया था। वो शहाबुद्दीन साहब आपकी माँ को बड़ी बहन मान के, भाभी मानकर मुख्यमंत्री बना दिया। 17 इंडिपेंडेंट का साथ देकर, नीतीश जी से बैर खाकर, नीतीश जी का शपथ के बाद शपथ से हटवा दिया। वो शहाबुद्दीन साहब आज दुनिया से चला गया तो आप पहचानिएगा नहीं। ऐसी इतना आप नीचे गिर जाइएगा, इतना आप अपने आप को छोटा कर लीजिएगा, जबकि अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, डिप्टी सीएम बना दिया है। अरे दिल जीतिएगा तब ना प्रमोशन होगा, दिल को छोटा रखिएगा तो नहीं प्रमोशन होगा, याद रखिएगा। लेकिन मुसलमानों का मसीहा तो है ना लालू यादव। मुसलमानों के कैसे मसीहा हो गए? मुसलमान का बतलाइए ना, क्या कितना मुसलमान को भाई मुसलमान मजबूरी में वोट दिया है, उस वक्त अल्टरनेटिव नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम अल्टरनेटिव है। आज एक मुसलमानों को हिस्सेदारी की बात कर रही है। आज चाहे कहाँ जा रहे हो ओवैसी साहब, भी कहाँ जा रहे हैं ओसामा से मिलने? ओवैसी साहब जा रहे हैं, हम तो राजद में नहीं ना थे एमपी साहब। मेरा पांचों मुसलमानों का मसीहा बन रहे तो जाना तो पड़ेगा। तो पांचों एमएलए जब शहाबुद्दीन साहब के घर में घटना घटी, दुनिया से चले गए, सबसे पहले कोई गया तो एमआईएम के एमएलए गए थे। मेरे पार्टी का तो उन्होंने झंडा नहीं ना बरताया था, लेकिन उनके लिए, उनके हक की बात, उनके साथ इंसाफ की बात, उनके लिए अगर खड़ा सबसे ज़्यादा कोई रहा है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही। हम जाएंगे, ऐसा थोड़ी अभी तेलंगाना में चुनाव चल रहा है, आपको नहीं जानकारी है? जो आदमी गोपाल, जिस पार्टी के लिए उन्होंने जान दे दी, जिस पार्टी का झंडा उठाया, जिस पार्टी के लिए सब कुछ किया, वो पार्टी पूछ नहीं देंगे। और हम हर दिन आपके साथ खड़े हैं तो मेरा पर सवाल लेना जायज है। हम जाएंगे तेलंगाना चुनाव के बाद। आप मुसलमान करते हैं ओवैसी साहब, तो जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे?
ओवैसी साहब शहाबुद्दीन ओसामा के घर जाएंगे क्यों नहीं चुनाव जाएंगे? ओवैसी साहब भी जाएंगे, अख्तरुल इमान साहब भी जाएंगे, लगातार संपर्क में है। जिस दिन वो आना चाहती है एमआईएम में, उनका पूरे परिवार का इस्तकबाल है। एमआईएम टिकट वो देके एमआईएम में आएंगी तभी जाइएगा। उससे पहले यार बोल रहे हैं, हर तरीके से तैयार हैं। अगर वो आएंगी तब भी उनके साथ, नहीं आएंगी तब भी साथ। उस परिवार के दुख के घड़ी में, संकट के घड़ी में एमआईएम खड़ी है चट्टान की तरह। जब वो एडमिट थी हिना मैडम, तब भी हम गए थे पारस। उससे जब उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था तब भी हम लोग गए थे। पांचों हम अख्तरुल इमान साहब की क़यादत में, जनरल सेक्रेटरी साहब, पूरी टीम गई थी एमआईएम के। हम लगातार टच में हैं। उन्हीं के चलते हमने सीवान में चुनाव नहीं लड़ा था। हिना मैडम फोन की थी बैरिस्टर साहब को कि यहाँ मत लड़वाइए। हम लोग का पुराना रिश्ता है। होती है हिना साहब से भाई बात होती है कि नहीं, सब मीडिया में बताते हैं। जब होती है वो होती है, जिस दिन देखिएगा उस दिन दिख जाएगा आपको। अच्छा, तो वहाँ लड़िएगा। भाई क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर वो लड़ना चाहें तो एमआईएम में इस्तकबाल करती है। अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी यादव ओसामा साहब का नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? मुसलमान का, वो किसी मुसलमान को आज तक देख, तेजस्वी के बगल में आप देखिए कोई मुसलमान खड़ा रहता है? नाम बतला दीजिए। जितना मुसलमानों का मुसलमान ने जितना एहसान किया उस परिवार पर, लालू जी का चेहरा देखकर मुसलमानों ने जितनी इज्जत दी उनके पुत्र में, बतलाइए लालू जी का क्षणिक भी गुण दिखता है? चपरासी क्वार्टर से शीश महल मुसलमानों ने, दलितों ने, वंचितों ने पहुंचा दिया। चपरासी क्वार्टर में लालू जी रहते तो सुरक्षा दिया आप मुसलमानों को, तब बना दिए। मुसलमान को सुरक्षा लालू जी दिए हैं? देते नहीं है। हाँ, कौन चीज का सुरक्षा दिए हैं? डेली लूटमार हो रहा है, नहीं दिखता है? हाँ, अवतार पार्टी में टोपी पहनने से मुसलमान मदरसा अजीजिया जल गया, नहीं दिखा? छपरा में मुसलमान उनके साथ थोड़े हैं। भाई सुनिए, मजबूरी था, वक्त आ गया, दिखा देगा। लालू जी को 22 सीट पे ला दिया था। 22 सीट पे यही लालू जी 2010 में आ गए थे। 0 अभी लोकसभा में सीट है, उनसे ज्यादा एमआईएम की 2 सीट है। 0 सीट है लालू जी को, अभी नहीं पता है आपको? सबको पता है। तब फिर वक्त परिस्थिति बदलता है। नहीं होता। राबड़ी जी भी चुनाव हार गई थी, नहीं पता है? लालू जी भी चुनाव हार गए थे। मीसा भारती लगातार 2 बार चुनाव हार गई, नहीं जानकारी है? राबड़ी जी चुनाव नहीं लड़ी, एमएलसी कोटा से हैं, नहीं पता इसी डर से। तब फिर विधायक तो है ना, विधायक है मेरे तोड़ के, बिना एमएलए तोड़ के। हाँ ठीक है, परिस्थिति आएगी फिर देखिएगा। इंदिरा जी दारुसलाम गई थी, अभी तो बहुत छोटा है भाई, अभी पढ़ाई वढ़ाई करेगा ना। अभी तो 10 मिनट मैट्रिक में नहीं पास किया बच्चा। डिप्टी सीएम अनुकंपा की बहाली है। डिप्टी सीएम का बच्चा अनुकंपा की बहाली है। उम्र में भी मेरे से छोटा है, मेरे से चुनाव पॉलिटिकल लड़ने में भी छोटा है, तजुर्बा पॉलिटिकल भी छोटा है। हम लोग धूप आंधी तूफान देखे हैं, उसने कुछ नहीं देखा है। उसने पिताजी की गाड़ी में बैठ के सेक्रेटेरिएट गया, पिताजी की गाड़ी में हर जगह गया है। ऐसा बात हो रहा है, अकेले दम पर तेजस्वी यादव नचा दिए थे बिहार विधानसभा। कहा तो काहे नहीं बना लिए? काहे बिला? जिस नीतीश जी को पलटू राम बोलते थे, कभी नहीं, जिंदगी भर कभी उनके साथ नहीं जाएंगे, काहे जाके साथ चले गए? काहे चले गए साथ? अगर है हिम्मत तो अकेले सरकार बनाते, काहे बैसाखी की सरकार में है? उसामा युवा है इसलिए तेजस्वी को तो डर नहीं है। सोशल मीडिया पर इसी चीज का चर्चा है। उसामा सारण प्रमंडल में एक उभरता हुआ नाम है, और इनको मुसलमानों से भी चिढ़ है। ये नहीं चाहते हैं मुस्लिम लीडरशिप बने, जो एमआईएम इस चीज़ का विरोध करती है। ये नहीं चाहती है दलित लीडरशिप बढ़े, ये नहीं चाहते किसी जात बिरादरी में लीडरशिप बढ़े। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सिर्फ ये भाषण है। लालू जी चरवाहा स्कूल की बात करते थे। इनका बेटा चरवाहा स्कूल में पढ़ा क्या? इनका भतीजा पढ़ा क्या? इनका भांजा पढ़ा क्या? आम गरीब पढ़े, आम बेचारा गरीब पढ़े, लेकिन इनका बाल बच्चा, इनका रिश्तेदार कोई दिखला दीजिए जो पढ़ा हो। ये सिर्फ माउथ सर्विस है, सिर्फ बोलना है दूसरे के लिए। लड़ते हैं लोग गरीबों के लिए। अरे यार क्या लड़ते हैं यार आदमी? जो आदमी ने, शहाबुद्दीन साहब जिसने जान दिया, अनवारुल हक साहब ने इनके लिए साथ दिया, इलियास हुसैन साहब ने साथ दिया, हाँ अब्दुल गफूर साहब मंत्री ने साथ दिया, तस्लीम साहब ने साथ दिया, उनका नहीं हुआ ये आदमी। क्या ही बोलते हैं भाई। जो अब्दुल गफूर साहब जो गोपालगंज के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके नाम से एक सड़क और एक स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये आदमी नहीं दे पाया। 18% वोटवा तो उन्हीं के पास है ना। ठीक है, 18% 22 सीट पे ला दिया था ना। 0 MP है ना। राबड़ी जी चुनाव हारी ना, तेज प्रताप को महुआ छोड़ के भागना पड़ा ना। मीसा भारती चुनाव हारी ना, चारा घोटाले में जेल गए ना, अभी बेल पर है ना। नहीं पता है सब? तब फिर भाई है, ठीक है, तो थोड़ी मादल्ला कोई खुदा है? आपके पास थोड़े है? नहीं, हम चाहते भी नहीं है। कभी एमआईएम इस तमन्ना में नहीं रहती है। एमआईएम मजलूमों की आवाज है। अकबर साहब को बनाने के लिए केसीआर साहब घर पर आए थे तो हम बने नहीं, तो मुख्यमंत्री क्या होता है? अरे हम लोग बनाने वाले हैं, हम लोग मुसलमानों को आवाज, दलितों को आवाज देने वाले हैं। 2200 करोड़ बजट है तेलंगाना में, औकात नहीं है इनकी उतना बजट करने की।
ये मुसलमानों के मुद्दे पर है हिम्मत तो बात कर ले। अभी दृश्य मस्जिद के लिए 29 करोड़ क्या? के आसपास रुपए गया। किस चीज जो में मस्जिद जला था भाई? बिहार शरीफ तो में। किसके राज में जला? जलवाइएगा आप ही, आपके संरक्षण में जला। जलवा दिए। आपने डीएमएसपी आपके कार्रवाई नहीं किया, अभी तक वो डीएमएसपी पोस्टिंग में है, वीडियोग्राफी नहीं हुई, दंगाई पे कार्रवाई नहीं हुई, तो आपको आपने मस्जिद चुनाव फिर से बंद है ना। बन आप एहसान का मदरसा है वो, आप एहसान कर रहे हैं क्या? क्यों हुआ? क्या क्यों आपका डीएमएसपी कर रहा था? क्या आपका होम सेक्रेटरी कर रहा था? क्या आपका आईजी कर रहा था? 70 किलोमीटर में नीतीश जी नहीं जा सकते थे? तेजस्वी यादव नहीं जा सकते थे? उनके नेता गए। हाँ, कौन नेता गया? नाम बताइए। पर कोई जो उनके आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कौन गया है? कोई गया वहां पर? अभी तो चुनाव है तो आप जख्म भर रहे हैं, क्योंकि एमआईएम ने विधानसभा में अख्तरुज्जमान साहब ने आवाज उठाया, लगातार एमआईएम इस मुद्दे को उठाई है। ये कभी गए हैं? ये उर्दू एकेडमी पर बोलेंगे तेजस्वी यादव? उर्दू मशावरती बोर्ड पे बोलेंगे? उर्दू टीटी का हल किया? उर्दू अनुवादक का इसने हल किया? आप लोग भी केवल चिल्लाते हैं, हल तो होता नहीं। भाई हल हम कोशिश करते हैं, कोशिश करना मेरा काम है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। हम इनकी तरह थोड़ी थूक चाटते हैं। तो बस हर बात पे हाँ? अल्लाह का काम। बेशक अल्लाह के काम, मोमिन है तो करता है, मोमिन है तो करता है, अल्लाह का- अल्लाह पर भरोसा करता है। अल्लाह का काम है तो अल्लाह को मानने वाले मुसलमान क्यों नहीं मान रहा आप? मान रहा कैसे? 5-6 एमएलए दे दिया, 5 साल में 6 एमएलए कैसे दे दिया? तो दे दिया तो अभी तो आरजेडी में चला चला गया कोई जमीर फरोश है तो क्या किया जा सकता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया चला गया, लालू जी का 22 एमएलए, 10 एमएलए, सम्राट चौधरी किसके पार्टी के थे? कैसे चला गया सम्राट चौधरी? कैसे चलेगा राम लखन नमन? कैसे चलेगा जावेद इकबाल अंसारी? अब आखिरी सवाल पे आ जाइए कि आप इस्तकबाल कर रहे हैं हिना मैडम का, अगर हो ना हो कहीं एमआईएम में आती है, ओसामा साहब के लिए कौन सा जगह रहेगा एमआईएम? किशनगंज छोड़कर बिहार का 39 सीट में जो फैसला कर ले, वो परिवार फैसला करे, इंशाल्लाह एमआईएम उनके साथ रहेगी। केवल किशनगंज छोड़। हाँ, किशनगंज मेरे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुज्जमान साहब लड़ेंगे। चलिए, तो एमआईएम का बड़ा ऐलान है कि असदुद्दीन वैसी भी ओसामा साहब से मिलने जाएंगे। तेजस्वी यादव तो गोपालगंज जाकर नहीं मिले, अब असदुद्दीन वैसी जाएंगे ओसामा साहब से मिलने तेलंगाना चुनाव खत्म होने के बाद। दूसरा जो सबसे बड़ा इन्होंने ऐलान किया कि अगर हिना साहब एमआईएम में आती है, इस्तकबाल है, और उसके बाद वो परिवार जहां से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बात कहेगा, वो सीट छोड़ दिया जाएगा, केवल किशनगंज वाला सीट छोड़कर। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, बिहार में से देख रहे